प्रेज लॉर्ड। मैं पास्टर वीरेंद्र रेड्डी फिर एक बार ट्रुथ विल सेट यू फ्री प्रोग्राम में। जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं आगे से लेकर अंत तक देखना ना भूलिए और इस वीडियो को लाइक करना ना भूलिए और इस चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलिए। आज का टॉपिक है पाप कितने प्रकार के होते हैं। प्रिय भक्तजन, जो लोग सुन रहे हैं अपने बाइबल खोलिए। आज का टॉपिक हम अच्छे से ध्यान करते हैं। तो पाप कितने प्रकार के होते हैं, यही आज का टॉपिक है। तो मैं बाइबल खोलिए, जो लोग ये वीडियो देख रहे हैं। बाइबल में एक बात लिखी गई है, एक बात कि दुराशा गर्भ को धारण करती है। समझ रहे हो ना? दुराशा गर्भ को धारण करती है और पाप को पैदा करती है। पाप बड़ा होकर मृत्यु को पैदा करता है करके एक वचन और एक बात बाइबल में लिखी गई है। फिर एक बार बताता हूँ। दुराशा गर्भ को धारण करती है और मृत्यु को पाप को पैदा करती है। पाप बड़ा होकर मृत्यु को पैदा करती है। समझ रहे हो ना प्रिय भक्तजन और परमेश्वर के बच्चे और बेटे और बेटियों, समझ रहे हो ना? इसका अर्थ क्या है? इसी पद में पाप कितने प्रकार के होते हैं हमें इसी बात से समझ आ रहा है। पहला पाप दुराशा, बुरी आशा। बुरी आशा भी एक पाप है। बुरी आशा पहले मन के अंदर पैदा होता है। दुराशा जो होती है मन के अंदर पैदा होती है। समझ गए ना? और ये मन के अंदर पैदा हुआ ही ये गर्भ धारण, दुराशा जो है मन के अंदर पैदा होकर गर्भ धारण करती है। यह मन के अंदर का सोच ही कल को कार्य रूप धारण करती है। हमें मतलब पहले कार्य होने से पहले वो सोच के अंदर पैदा होती है वो बुरी आशा। बुरी आशा भी पाप का पहला रूप है। बुरी आशा जो सोच में पैदा होती है, बाद में यही सोच सोच के अंदर यही दुराशा गर्भ धारण करती है और पाप को पैदा करती है। पाप यानी क्या अर्थ है? पाप यानी वास्तविक रूप से पाप का अर्थ क्या है? जो देह से करते हैं, जो शरीर से करते हैं कार्य रूप, उसी को पाप कहते हैं। वास्तविक रूप से उसी को परमेश्वर पाप तूने किया करके कह सकता है। सोच के अंदर जो हमने पाप किया है वो पाप को परमेश्वर पाप किया करके कहता नहीं है। उसके लिए आपको समझने के लिए अपना बाइबल खोलिए। बाइबल में दूसरी कुरिन्थियों का पुस्तक 5वां अध्याय 10वां वचन में लिखा गया है, जो काम हम वो अच्छे हो बुरे हो देह से करते हैं उसी का बदला कल को परमेश्वर यीशु मसीह आके लेने वाला है। जो कार्य अच्छा हो बुरा हो वो देह से करते हैं, उसी का बदला लेने परमेश्वर आने वाला है कल को, यीशु मसीह दूसरी बार। समझ रहे हो ना? जो सोच से हम करते हैं, सोच में बुरी आशा, वो भी पाप है। पाप का एक बीज है। दुराशा ही पाप का एक बीज है जो बड़ा कल को पैदा होके कार्य रूप धारण करता है। जो कार्य हम करते हैं, कार्य रूप के अंदर जो पाप का स्वरूप है, कार्य रूप वाला पाप जो है उसी के लिए परमेश्वर कल को बदला लेने आने वाला करके दूसरी कुरिन्थियों की 5वें अध्याय 10वें वचन में लिखा गया है। जो मन के अंदर सोच, जो दुराशा है, उसके लिए आने वाला नहीं है। उसको परमेश्वर उसके लिए बदला लेने नहीं आ रहा है। जो कार्य रूप धारण कर रहा है, जो पाप, उसी के लिए परमेश्वर दूसरी बार आ रहा है। ये दूसरा पाप है। पहला पाप क्या है? मन के अंदर प्रारंभ हुआ दुराशा ही एक प्रकार का पाप है। इसके लिए वो मन के अंदर पैदा हुआ जो पाप, दुराशा है, बुरी आशा है, उसके लिए भी हमें परमेश्वर के आगे झुकना पड़ता है, उसके लिए क्षमा मांगना पड़ती है। और जो कार्य रूप में जो पाप आया है बाहर, गर्भ धारण करने के बाद जो पैदा हुआ है पाप, जो क्रिया के रूप में बाहर पैदा हुआ, उसके लिए भी हमें क्षमा मांगनी पड़ती है। समझ रहे? दोनों के लिए क्षमा मांगनी पड़ती है। यीशु को रक्त को द्वारा हमें अपने पापों को धोना पड़ता है। लेकिन जो सोच के अंदर जो पाप है उसको लिए परमेश्वर दूसरी बार नहीं आ रहा है, उसके लिए नहीं आ रहा है।
जो कार्य रूप धारण कर रहा किया हुआ पाप के लिए परमेश्वर दूसरी बार आके बदला लेने वाला है। समझ रहे हो ना प्रिय भक्तजन, ये दूसरा पाप है। सोच का पाप अलग रहता है, कार्य रूप का पाप अलग रहता है, दोनों समान नहीं है, दोनों का एक जैसा बदला, दोनों का एक जैसे जजमेंट नहीं होगा। कल को जजमेंट करने के लिए परमेश्वर जब आएगा, ओनली कार्य रूप धारण किया हुआ पाप के लिए ही परमेश्वर बदला लेगा, सोच में हुआ पाप के लिए बदला नहीं लेने वाला। समझ रहे हो ना प्रिय भक्तजन। और तीसरा रूप भी है, तीसरा पाप का रूप भी है। तीसरा क्या है? मृत्यु वाला पाप। सोच के अंदर जो पाप है वो अलग है, कार्य रूप धारण करने वाला पाप अलग है, मृत्यु वाला पाप अलग है। इसलिए बोला ना, ये जो दुराशा गर्भ धारण करके पाप को जन्म देती है, पाप बड़ा होकर मृत्यु को जन्म देता है। जो मृत्यु को जन्म देने वाला चीज ही मृत्यु वाला पाप है। समझ गए हो ना। पाप में 3 प्रकार है, सोच वाला पाप, क्रिया कार्य रूप धारण करने वाला पाप, मृत्यु वाला पाप। मृत्यु वाला पाप क्या है? इसके बारे में पहला यूहन्ना का पुस्तक 5वें अध्याय 17 वचन में लिखा गया है, हर धर्म, हर बुरी काम, हर धर्म, हर अधर्म पाप कहलाता है, लेकिन कुछ ऐसे अधर्म कार्य भी हैं जो मृत्यु वाला पाप कहते हैं। हर पाप मृत्यु वाला पाप नहीं है। हम बहुत सारे पाप करते हैं जो यीशु के लोग, लेकिन उसकी क्षमा हमें मिल जाती है, उसकी क्षमा हमें मिल जाती है, लेकिन मृत्यु वाले पाप को हम उसकी क्षमा नहीं मिल सकती, क्योंकि मृत्यु वाला पाप ऐसा पाप है जिसकी क्षमा नहीं है। तो ऐसा क्या चीज है वो मृत्यु वाला पाप है? ऐसी चीज जो हमने कभी बताया कि उसका क्षमा नहीं मिलती। तो क्या है ये चीज? जो चीज हम परमेश्वर के द्वारा दिया गया कृपा को हम ठुकराते हैं, वही मृत्यु वाला पाप है। अगर हमने परमेश्वर की दिया हुआ कृपा, जो करुणा, परमेश्वर का दिया गया जो कृपा है, कृपा परमेश्वर के द्वारा जो कृपा आती है, उस कृपा को अगर हमने ठुकरा दिया, वही मृत्यु वाला पाप है। तुमने जो भी काम किया, उस काम के द्वारा परमेश्वर की कृपा ठुकराने के अवकाश होंगे, वो सब मृत्यु वाले पाप है। समझ रहे हो ना? समझ गए? मतलब परमेश्वर की कृपा आने के जो जिसके द्वारा आएगा, वही कार्य हमें करना पड़ेगा। उसके अलावा कुछ भी करे वो मृत्यु वाला पाप है। कृपा खो जाने का अवकाश जो कार्य हम करते हैं, वो सब कार्य मृत्यु वाले पाप है। समझ रहे हो ना? इसलिए पौल एक जगह बोलता है, जो लोग सुन्नत पा रहे हैं, सुन्नत के द्वारा कृपा पाने के अवकाश आएंगे करके, मुक्ति पा सकते हैं करके सोच रहे हैं, वो सब ऑलरेडी कृपा से हट चुके हैं। समझ रहे हो ना? बहुत लोग सुन्नत पाते हैं, सुन्नत पाएंगे तो हमें मुक्ति मिलेगी, सुन्नत पाने से ही हमें परमेश्वर के द्वारा कृपा मिलेगी करके सोच के सुन्नत पाने वाले लोग भी है करके परमेश्वर उनके बारे में पौल उनके बारे में बाइबल में बताता है। वो सब ऑलरेडी, वो सब पहले से ही कृपा से हट चुके हैं। समझ गए ना? क्योंकि खुद के अच्छे कार्य करने से हमें कृपा नहीं प्राप्त हो सकती। खुद के कार्य करने से, खुद के अच्छे कार्य करने से हमें मुक्ति नहीं मिल सकती। जो चीज, जो कार्य परमेश्वर को खुश करती है, जो कार्य के द्वारा हमें कृपा पा सकते हैं, वही कार्य यीशु के धर्म को लोगों को करना पड़ेगा। उसके अलावा जो भी करेंगे, हम मृत्यु वाले पाप कर रहे हैं। समझ गए ना? मृत्यु वाला ऐसा पाप है जिसकी क्षमा नहीं है। समझ गए हो ना प्रिय भक्तजन? अगर हमने परमेश्वर की योजनाएं, मुक्ति दिलाने की जो योजनाएं हैं, उसको ठुकरा दिया बाई चांस, तो मृत्यु वाला पाप हमने कर दिया प्रिय भक्तजन। समझ रहे हो ना? इसलिए कभी भी मृत्यु वाला पाप नहीं करना। परमेश्वर की मुक्ति वाला योजना के अनुसार ही हमें कार्य साधन करना है। कुछ भी कार्य करो वो परमेश्वर की मुक्ति की योजना के अनुसार करो, नहीं तो हमें क्षमा नहीं मिलेगी, हमें कृपा नहीं मिलेगी, हमें मुक्ति नहीं मिलेगी और हम नर्क चले जाने का अवकाश है। बहुत लोग यीशु को अपनाने के बाद भी नर्क जाने का अवकाश है, क्योंकि वो लोग मृत्यु वाला पाप करते हैं। परमेश्वर